नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, अयोध्या में ठंड भयंकर पड़ रही और इस ठंड में मैं अपने श्रीमती जी का भी ख्याल रख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। ये समझ जाइए कि आप लोगों का आशीर्वाद, लाखों सब्सक्राइबरों का जो आशीर्वाद था वो लगा, वो बच गई और पुनः मेरे अंदर हिम्मत आई आप लोगों के साथ जुड़ने का। आज रात को मैं बैठा था और क्योंकि ब्रेन हेमरेज हो गया था मेरी धर्मपत्नी जी को, तो रात को जगना पड़ता है उनके सेवा के लिए और उनकी देखरेख के लिए। वैसे बालक हैं घर पे, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक पति के लिए पत्नी ज़रूरी होती है और पत्नी के लिए पति ज़रूरी होता है। तो उन्हीं के पास बैठा था, तो रात को हम अपनी कुछ पुरानी 1982-83 की कुछ डायरी और कुछ हस्तलिखित पत्रिकाएं थी, उनको देख रहा था और उनको जो मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है उसकी प्रतिलिपि मैं देख रहा था। तो एक मुझे डायरी के अंदर एक मुड़ा हुआ पन्ना मिला, जो कि ये मुझे काली घाट से प्राप्त हुआ था और ये एक माता जी थी, तो वो मुझे मिताई गौरंग बोलती थी। उस समय बाल अवस्था थी, मिताई गौरंग बोलती थी, क्योंकि बहुत गोरा था मैं और ब्राउन बाल थे मेरे अंग्रेजों जैसे। तो वो मुझे मिताई गौरंग बोलती थी। मैं भाषा भी नहीं समझता था क्या है क्या। धीरे धीरे सारा कुछ जब संगत में रहा, वेस्ट बंगाल में कामाख्या रहा, बहुत सारी चीज़ें समझा जाना। अब आपका आशीर्वाद है कि एक नहीं लगभग 26 लैंग्वेज का ज्ञान है मुझे। उर्दू अरबी से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं सब अच्छी तरीके जानता हूँ। ऐसे बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम भाई हमारे पास आते हैं, वो ताजुब कर लेते हैं कि गुरुजी आप ब्राह्मण हो कितना। देखिए, हमने कहा विद्या और ज्ञान किसी बाप की बपौती नहीं है, ठीक है, सभी लोग जान सकते हैं। तो ये जब मैं रात को देख रहा था तो हमको याद आया, अरे ये तो माता जी ने लिखवाया था मुझे। लिखवाया नहीं था, वो बताया था और हमने चुप्पे से इसको लिख लिया था। चुप्पे से इसलिए चूँकि वो रात को हम हमेशा कॉपी, एक छोटी सी पैकेट डायरी और पेन लिए रहते थे, क्योंकि ऐसे लोग मूडी होते हैं, बैठे बैठे कब क्या बोलना चालू कर दें, क्या बताना चालू कर दें। और आप अगर होशियार नहीं हैं, ध्यान नहीं है, तो भूल जाओगे, दोबारा बताएंगे नहीं। तो इसलिए माता जी के पास मैं बैठा था, तो वो चावल बना रही थी और धीरे धीरे एक एक लकड़ी चूल्हे में लगा रही थी। तो उन्होंने ये चीज़ मुझे बताया था, कहते कभी कभी होता है गौरंग, हमसे कहें गौरंग सुन, कभी कभी होता है कि व्यक्ति का सारा समाज साथ छोड़ देता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है, अकेले वो रोता है, इमोशनल हो जाता है, कभी कभी वो आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगता है। तो ऐसे में एक चीज़ बता रही हूँ, ध्यान कर लो, याद कर लो। हमने कहा बताओ माता जी। तो हम अपने जो लकड़ी का पीढ़ा होता है जिस पे बैठा जाता है, हमने और नज़दीक किया उनके अग्नि के सामने। तो पान खाए हुए और कुछ लैंग्वेज उनकी समझ नहीं आई, तो मैं दोबारा पूछ ले रहा, तो गुस्सा जा रही थी, लकड़ी उठा के मारने के लिए। एक बार में नहीं समझता है। तो उन्होंने बताया था कि इसका प्रयोग आप किसी भी विकट समस्या से जूझ रहे हो, ध्यान रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये यूट्यूब वाले बाबा नहीं हूँ कि आपको बताऊँ शनिवार को जाओ, इस जगह जलेबी चढ़ा दो, उस जगह मोमोज चढ़ा दो, उस जगह पिज़्ज़ा चढ़ा दो, ब्रह्मा विष्णु पीछे लग जाएंगे। तो ये सब सनातन को बदनाम करने वाले कुकुर मुत्ते टाइप के लोग नहीं हैं हम लोग, ठीक है। ना किसी को बुलाते हैं और ध्यान रखिए, तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर किसी को 1 रुपया ना दें। हमारे यहाँ सलाह निःशुल्क है, सामग्री नहीं, और ना पूजा निःशुल्क है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ना किसी को बुलाते, ना किसी चीज़ की गारंटी रहते। साफ कहना, सुखी रहना, ध्यान रखिए। तो माता जी ने जब ये बताया तो उसको मैंने नोट किया, और जैसा नोट किया था तब याद आया कि वहाँ से आने के बाद मैं अपने गांव में था
तो एक हमारा सेवक था यादव, बहुत अच्छा लड़का, किन्नू यादव, तो उसको मैंने ये बताया था। उसकी जलेबी वलेबी की दुकान थी, नहीं चलती थी, तो उसको बताया मैं कि ये करो, तो दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी। तो हमारे ध्यान ही नहीं था। और जब इसको कल मैंने देखा तो हमने कहा आज मैं वीडियो बनाऊंगा और अपने जितने भी परिवार के लोग हैं सबको दूंगा। तो ये देने जा रहा हूँ, इसको नोट करिए। नोट करने से पहले मैं बता दूँ, आप लोग कमेंट में नंबर बिल्कुल ना दें, और कोई आपको कमेंट में आपको नंबर देता तो उससे बिल्कुल ना संपर्क करें, अन्यथा आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। दूसरी बात, हमारा फेसबुक रुद्र शरण महाराज, रुद्र शरण अयोध्या के नाम से है, और रुद्र शरण महाराज इंस्टाग्राम है, और एक है चमत्कार को नमस्कार शॉर्ट्स रुद्रमाला, और चमत्कार को नमस्कार बड़ी यूट्यूब। इसके अलावा मेरा कोई चैनल नहीं है। और हमारे नाम से कई लोग चमत्कार को नमस्कार, एक हमारी ही रील को, हमारी चीज़ों को अपना आईडी बनाकर लोग चला रहे हैं। और आपको कभी कुछ जानना हो, समझना हो, तो मेरा जो नंबर है 8299451740 या 9118036409, या आप या एक है 7497982880। इसी नंबर पे कॉल करके तभी आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अन्यथा अन्य कॉल पर एक बार आप संपूर्ण प्रकार की जानकारी लेने के बाद तभी किसी प्रकार का लेन देन करें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है, ध्यान रखिए। अब ये है क्या, इसका प्रयोग बता देते हैं। इसको सिर्फ आज ही अगर कोई समस्या हो तो एक बार करके देखो, बहुत ही अद्भुत चीज़ है। आपको 5 लड्डू लाना है, ध्यान रखना, और 5 लड्डू पर एक एक लौंग रखना है, ठीक है। एक एक लौंग लगाना है। लौंग लगाने के बाद उनको 5 मदार के पत्ते पर रखना है, जैसे एक एक पत्ते पे 5 लड्डू को रखना है। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, आप इस मंत्र को लिख लीजिए। लिखिए, ओम वीर वीराय, लिखिए ओम वीर वीराय अकौवा वीर हनुमान, लिखिए हनुमान देखे सम्मुख आए मेरा अमुक कार्य, आपका जो काम वो बोलना, मेरा अमुक कार्य तुरंत कर आए। ओरे, लिखना ओरे अकौवा वीर, देखिए आगे राम पीछे लखन दाहिने सीता मैया, बाएं वीर बजरंग खड़े, देखिए बाएं वीर बजरंग खड़े, करो मेरी पूर पुरैया। जब बोलना मेरी करो पूर पुरैया, तो जो आपकी समस्या हो वो मन में बोल देना, पूर पुरैया, ठीक है। आदेश श्री पवन पुत्र, देखिए पवन पुत्र अंजनी लाल की। इतना बोलने के बाद आप इसको 108 बार बोलना है। तो ये 5 क्या कहते हैं लड्डू वाला जो पत्ते सहित ले जाके आंकड़े के पास रखाना और रख के चले आना। आप 24 घंटे के अंदर देखेंगे कि आपका ये कार्य, कोई अज्ञात शक्ति, हनुमान जी की कृपा से कोई भी अज्ञात शक्ति आपका ये कार्य 100% निपटा देगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ध्यान रखिए तो शेयर लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे एक हौसला मिलता है कि हमारी वीडियो को लाइक किया जा रहा है। हमारे भारत के नहीं बल्कि विश्व के जितने भी सनातनी लोग हैं वो उसको सराह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो अच्छी अच्छी चीज़ देने का मेरा मन भी होता है। नहीं तो हम भी वही कहेगा कि भैया इन लोगों को लगता है कि ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो हम भी बताएंगे कि कुकर चूल्हे पे चढ़ाइए और जैसे 3 सीटी मारे ये मंत्र बोल दीजिए, इधर मारा उधर वो हाजिर। तो ये बेवकूफ़ी वाले हम भी आपको देना चालू कर सकते हैं। फिर उस पर खूब व्यूवर्स आएंगे, व्यूवर्स तो आएंगे ना, लेकिन वो मान सम्मान नहीं रहेगा, एक एंटरटेनमेंट के लिए लोग देखेंगे। गलत नहीं बोल रहा हूँ। चलिए, आपने बहुत समय दिया, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।